रिपीट दोबारा दो। हिंदी में हिंदी बोलो। में। हाँ, ठीक। नमस्कार, मेरा नाम अरुण कुंडली गवाने है। मैं वत्सलाबाई अपंग सेवा संस्था का संस्थापक अध्यक्ष हूँ और ये यहाँ पे बैठे हुए सभी मेरे सभासद हैं और पाठिंबा देने वाले मेरे मित्र मालवनकर साहब भी है और धीरज साहब भी है। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं क्योंकि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। एक शासन को हमारी मांग थी, ये विकलांगों के लिए घर बनाने के लिए एक प्लॉट हमें चाहिए था। वो प्लॉट की हमने मांग की थी और उस मांग के हिसाब से शासन को जो प्लॉट है, जो एम्प्टी प्लॉट पड़ा हुआ है शासन का, वो हमने सादर किया था। उसके संबंधित जो भी पेपर है वो हमने सादर करके संबंधित विभाग से पाठ पुरावा करके उनके सभी रिपोर्ट हमारे तरफ से लाए हुए हैं और इसमें काफ़ी सारे साल गए हुए हैं। अब साल जाने के बाद क्या हुआ है कि ये पेपर में आया है कलेक्टर की तरफ से मलाड में मनपा को थीम पार्क बनाने के लिए गार्डन ये जगह दी है, तो दे दो, हमें कोई एतराज़ नहीं इससे। मगर ये 6.5 एकड़ का प्लॉट है। इसमें से हमारी मांग जो है वो आधा एकड़ प्लॉट की है, 2000 चौरस मीटर की, वो हमको दे के बाकी का बचा हुआ प्लॉट उनको दे दो। हमारी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमारी इतनी दिनों को मेहनत है और आज भी रिपोर्ट बनाना चालू है। MMRD के जो रिपोर्ट है वो आने के बाकी थे, उसके लिए रुके हुए हैं, लेकिन ये वजह ही नहीं थी। वजह यही थी कि ये जो पेपर में आया था इसके लिए हम लोग यहाँ पे उपोषण कर रहे हैं। अगर वो लिखित हमें देते हैं तो ये उपोषण हम इधर ही समाप्त करने के लिए तैयार है, लेकिन ये जिला अधिकारी के लेटर हेड में लिखित चाहिए कि बाबा ये संपूर्ण प्रोसीजर होने के बाद ये प्लॉट जो है वो आप लोगों को देने में आएगा। और इसके शासन के जो भी नियम और कायदे हैं, जो पैसा भरना है ये प्लॉट का शासन के हिसाब से जो विकलांगों का कायदा है वो हम भरने के लिए तैयार है। धन्यवाद। और हिंदी में। नमस्कार, मेरा नाम धीरज शर्मा है और मैं अखिल भारतीय अपंग सेवा संस्था का एक पद पर हूँ। मैं आज वत्सलाबाई अपंग सेवा संस्था द्वारा जो भी कदम उठाया गया है अमर उपोषण का, उसको मेरा पूरा समर्थन है। मेरी प्रशासन से यही विनती है कि आप हमारी मांग को पूरी करिए और आप हमें यहाँ तक बैठने के लिए, ऐसे उपोषण करने के लिए नौबत मत आने दीजिए। मैं अपने शासन से, प्रशासन से और जो इनको चलाने वाले हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर, या आप मानेंगे जो प्रशासन पे बैठे हुए हैं, शासन पे बैठे हुए हैं, शिंदे साहब हैं, अजीत दादा पवार जी हैं और देवेंद्र जी हैं, और उन सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप हमारी मांगों को पूरी करने में क्यों असमर्थ हैं, क्यों हमें जगह जगह घुमा रहे हैं। एक तो अपंगों के लिए 3%, 4% और 5% का सिर्फ नियोजन है। आप उसमें भी आप हमें हर दर्द, हमने सुना था कि सरकार आपके द्वार पे आ रही है, ऐसा लग रहा है हम सरकार के द्वार पे जा रहे हैं और अपने लिए कुछ मांग रहे हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के ये विनती है कि प्लीज़ आप हमारी ये मांग को पूरी करें और महाराष्ट्र में या बॉम्बे में जो भी अपंग है उनकी अगर कोई मांगनी है तो आपने जब मंत्रालय बनाया है तो उसके द्वारा हमें आश्वासित करें, क्योंकि जब तक आप हमें आश्वासन या हमें लिखित तौर पे नहीं देंगे ये उपोषण ऐसे ही चलता रहेगा। लोग जागरूक होते रहेंगे और आपको, इसीलिए मेरी विनती फिर वापस से आपसे है कि प्लीज़ आप हमारे संस्था द्वारा, वत्सलाबाई अपंग सेवा संस्था द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे हैं आप उनका समर्थन करें और हमें सही मार्ग देके हमारा न्याय करें। थैंक यू। क्या आपके समर्थन में अगर कोई और अपंग के आए संस्था वाले, एक मिनट, के समर्थन में अगर कोई और अपंग के संस्था के अगर लोग शामिल होंगे तो आप उनको शामिल करेंगे अपने इसमें? शामिल करने के लिए मैंने क्या कहा, जो हमारे बंधु हैं, मैंने कहा पूरे महाराष्ट्र के लिए बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ बॉम्बे या इनके ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ। ये एक तो हमारा एक कदम है, ये पहली रोशनी की किरण बता रहे हैं अरुण भाई, तो इसके बाद में पता नहीं कितने उजाले होंगे और वो उजालों को साथ देने के लिए ये पूरी संस्था और पूरी टीम है। अगर जो भी लोग हमें जगह जगह से समर्थन देना चाहते हैं वो ज़रूर दें, क्योंकि आगे अगर आज वो हमें समर्थन दे रहे हैं तो उनका जो मार्ग खुल रहा है उसी मार्ग में सभी अपंग द्वारा एक एक नया नियम आएगा। और मैं तो चाहता हूँ जो 3%, 4% आप हमें देना चाह रहे हैं वो दीजिए मत, ये ख़त्म कर दीजिए, तुरंत हमें मिलना चाहिए। हमने जो कहा, जैसे क्योंकि प्रशासन आपको मालूम है माँ होती है, माँ का मतलब होता है कि अगर बच्चा भूख पे बैठता है या पानी से तड़पता है तो उसको तुरंत देती है। कानून जो होता है वो बाप है, तो कानून का डर तो होना चाहिए, इसलिए हमने कानून नहीं तोड़ा है। हमने क्या किया, प्रशासन से मांगनी की है, माँ के सामने एक रखा है हमारा प्रस्ताव, और माँ अगर हमें यहाँ वहाँ घुमाएगी तो फिर वो हमें नहीं
समझ में आएगा। इसीलिए मैं फिर से एक प्रशासन को निवेदन करता हूँ कि हमें घुमाए नहीं, हमें हमारा मार्गदर्शन करके हमें हमारे हक दे दें। बस धन्यवाद। लोकांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय